हम नई मांगा स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक इस मांगा के बस कुछ ही एपिसोड आए हैं, तो देर नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। और हमारे स्टोरी के शुरुआत में हमें रात के समय एक कैसल दिखता है, जिसके आजू बाजू बहुत सारे लोग पहरा दे रहे हैं। और तभी एक मिस्टीरियस इंसान दिखता है, जो पेड़ के ऊपर से उस कैसल को ही देख रहा है। और वो सोचता है, मेरा क्लान खत्म होने के बाद भी अगर मैं जी रहा हूं तो बस एक बात के लिए, वो है रिवेंज। और तभी वो एक दीवार फांक के उस कैसल में इंटर करता है और वहां पर दीवार के पास खड़े एक गार्ड का सिर घुमा के उसे मार देता है। और वो मिस्टीरियस इंसान सोचता है, जल्दी ही उन सबको पता लग जाएगा कि किसी ने कैसल पे अटैक किया है, पर उन्हें पता चले इससे पहले ही मैं मेरा काम खत्म कर दूंगा। तभी हमें कैसल के अंदर एक ओल्ड इंसान दिखता है जो मेडिटेट कर रहा है। पर तभी वो अपनी आंखें खोलता है और सोचता है, बाहर बहुत आवाज हो रहा है। पर तभी उसके सामने वही मिस्टीरियस इंसान आ जाता है, जिसके एक हाथ एक गार्ड है। और तभी वो बोलता है, तुम ऐसे मेडिटेट कैसे कर सकते हैं जब तुम्हारे सबॉर्डिनेट बाहर मर रहे हैं? तुम सच में डीमन हो। पर तभी वो ओल्ड इंसान बोलता है, तुम मुझे बता रहे हो ये सब, जो खुद मेरे सबॉर्डिनेट को मार रहा है? फिफ, तो तुम भी डीमन ही हो, और वैसे भी ये कीड़े मकोड़े जिए या मरे, इससे मुझे क्या? तभी हमें उस मिस्टीरियस लड़के का फेस दिखता है और वो बोलता है, तुम्हारी बकवास बंद करो, आज मैं कंग वंशियोन मेरे खुद के हाथों से तुम्हें मार दूंगा, हेवनली डीमन। ये बोल के कंग उस पर अटैक करता है, हेवनली लाइटनिंग फिस्ट। पर हेवनली डीमन कंग का अटैक देखकर बोलता है, तुम्हें बस इतना ही आता है बच्चे? और वो अपना अटैक करता है और तभी उसके हाथ से फायर निकलती है और उन दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं। पर तभी कंग को उस अटैक से चोट लगने लगती है और वो सोचता है ये सच में ताकतवर है। पर तभी हेवनली डीमन बोलता है, आज मैं तुम्हें भी तुम्हारे बाप के पास भेज दूंगा, तुम्हारा खेल खत्म बच्चे। पर तभी एमसी अपना दूसरा अटैक यूज करता है, जो देखकर हेवनली डीमन भी शॉक हो जाता है, ये क्या हो रहा है? और तभी एमसी की फिस्ट उसके चेस्ट पर लगती है, जिससे हेवनली डीमन दूर जाके दीवार से टकरा जाता है। और तभी कंग बोलता है, तुम्हारे उस घटिया माउथ से मेरे फादर के बारे में बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? तुम अभी तक भूले नहीं ना क्या क्या किया था तुमने उस दिन? पर तभी हेवनली डीमन बोलता है, मेरी गलती हो गई, उस दिन मैंने पूरे क्लाउड ड्रैगन सेक्ट को खत्म कर देना चाहिए था। मुझे नहीं पता तुमने क्या किया, पर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई तुम्हारे जैसा मुझे हरा सकता है। पर अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। और तभी वो एक बोतल निकाल लेता है, जिसे देखकर कंग भी सरप्राइज हो जाता है, क्या वो एलिक्सिर है? पर उतने में हेवनली डीमन वो बोतल पी लेता है। तभी कंग उसे देखकर सोचता है, वो इतना एलिक्सिर पी रहा है, इससे तो वो डिमोनिक क्यू डेविएशन में चला जाएगा। पर तभी हमें दिखता है कि हेवनली डीमन के बॉडी से बहुत ऑरा निकल रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो इस सब से बॉम्ब के जैसा फट जाएगा। और उसके बॉडी से इतना प्रेशर निकल रहा है कि कंग भी हैंडल नहीं कर पा रहा है। पर तभी उतने में हेवनली डीमन उसके पीछे आ जाता है। उसे देखकर एमसी शॉक हो जाता है। पर तभी हेवनली डीमन उस पर अटैक करता है। पर अब कंग के पास इतना टाइम नहीं है कि वो उस अटैक को डोज कर सके। और वो डर के अपनी आंखें बंद कर लेता है। पर तभी अचानक कंग के आजू बाजू एक शील्ड बन जाती है, जिससे हेवनली डीमन का अटैक ब्लॉक हो जाता है। और उस बैरियर को देखकर कंग भी शॉक हो गया है। पर तभी पीछे से एक और मिस्टीरियस इंसान आता है, जो लेट आने के लिए कंग से माफी मांगता है। तभी कंग बोलता है, ग्रेट मेज आप? पर तभी वो ग्रेट मेज बोलता है, मैंने तुम्हें बोला था ना कंग, कि मुझे इस नाम से मत बुलाना, आगे से याद रखना। अभी ये छोड़ो, तो तुम इस डीमन के बारे में बोल रहे थे उस दिन। पर तभी सीन शिफ्ट होता है, जहां पर हमें एक लड़का बुक पढ़ते हुए दिखता है और वो सोचता है, ये क्या हो रहा है इस स्टोरी में? ये तो नॉर्मल मुरीम मांगा थी, तो ये मैजिक मेज कहां से आ गया इस स्टोरी में? क्या ये ऑर्थर एक अच्छी स्टोरी भी नहीं लिख सकता? वो कैसे क्या कुछ भी लिख सकता है? उस बुक पढ़ रहे लड़के का नाम जीन सोवून है और उसकी उम्र 23 है एंड अभी वो बेरोजगार है। पर तभी उसका फोन बजता है, जहां पर उसे मैसेज आया है, भाई तू गेम खेलेगा। और ये पढ़कर जीन सोचता है, क्या इसके पास कोई दूसरा नहीं है इसके साथ खेलने के लिए? और वो सोचता है, मैं मिलिट्री में जाने से पहले
मेरे पास भी एक प्लान था, लाइफ को लेके सब लोगों जैसे ही मुझे भी एक अच्छा कॉलेज ज्वाइन करना था और फिर अच्छे से स्टडी करके सेटल होना था। पर अब मैं कुछ नहीं कर रहा और अब मेरे पास पैसे भी बहुत कम बचे हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मैं कोई पार्ट टाइम जॉब देख लूं? अब तक तो मैंने वो घटिया मांगा पढ़ने में ही मेरा टाइम वेस्ट किया है। पर तभी वो एक गेम पार्लर में घुस जाता है और उसे देखकर उस पार्लर का ऑनर बोलता है, जीन, तुम आ गए, तो तुम फिर से लॉयल ग्राउंड गेम खेलने वाले हो? एमसी उसे हाँ बोल के एक पीसी पे जाके बैठ जाता है। तभी वो सोचता है, ये गेम बहुत टाइम से खेल रहा हूं। पहले तो मैंने इसे ऐसा ही स्टार्ट किया था, पर धीरे धीरे खेलते खेलते मैं इस गेम में टॉप 10 रैंकर पर पहुंच गया। और तभी वो अपना हेडफोन लगा के बोलता है, मैं लॉग इन कर रहा हूं, मेरे लिए लॉबी में वेट करो। और वो लॉग इन कर लेता है। और ये गेम कुछ कुछ बैटल ग्राउंड जैसी ही है, जहां पर 1000 लोगों को प्लेन से उतारा जाता है और उन्हें बस वेपन जमा करके एंडिंग तक सरवाइव करना पड़ता है। और जब एक प्लेयर बचता है तो गेम खत्म हो जाती है। और तभी एमसी 2 प्लेयर्स को गेम में उड़ा देता है। तभी उसका फ्रेंड आता है जो बोलता है, तुम अच्छा खेल रहे हो, चलो अब जाके सेफ जोन ढूंढते हैं। पर उसकी बातें सुनकर एमसी बहुत इरिटेट हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखता है कि एमसी और उसका दोस्त कुछ प्लेयर्स को ढूंढते ढूंढते एक घर के पास आ गए। पर तभी उसका दोस्त रश करता है और घर में चला जाता है और उसे वहां पर लूट दिखती है, जिसे देखकर वो सोचता है यहां कोई नहीं होगा, इसलिए यहां पर इतनी लूट है। पर तभी पीछे से एक प्लेयर दिखता है और फिर एमसी को एक नोटिफिकेशन आती है, तुम्हारा टीम मेंबर मर गया है। पर तभी एमसी उस घर में जाता है जहां पर वो प्लेयर भाग रहा होता है। पर तभी एमसी उसे उड़ा देता है और ये लास्ट प्लेयर था और एमसी गेम जीत जाता है। एमसी का दोस्त उसे थैंक यू बोलता है अच्छा खेलने के लिए। पर एमसी उस पर ध्यान नहीं देता और सोचता है, मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, कॉलेज का या जॉब का। पर तभी एमसी को मैसेज आता है, मैंने तुम्हें पैसे भेज दिए हैं बेटा, सॉरी मैं ज्यादा नहीं भेज पाई। पर एमसी उसकी मदर को थैंक यू बोल के अपने दोस्त को बोलता है कि अब से मैं नहीं खेलूंगा। और एमसी उस जगह से बाहर निकल जाता है और सोचता है, जब भी मैं मेरे मदर का मैसेज देखता हूं मुझे बहुत बुरा लगता है। वो कब से मुझे पैसे भेज रही है, पर मैं उन्हें ऐसे ही उड़ा रहा हूं। पर तभी सीन शिफ्ट होता है और अब एमसी अपने रूम में सोया हुआ है और फोन देख रहा है, जिसमें न्यूज है कि कुछ लोगों को देखा गया है जिनके पास सुपर पावर है और ये लोग खुद को प्लेयर्स बोलते हैं। पर तभी वो वेबसाइट बंद हो जाती और एमसी सोचता है ये क्या हो रहा है, और फिर वो फोन बंद करके सो जाता है। और फिर अब अगले दिन की सुबह होती है जहां पर एमसी अपने क्लास के लिए जा रहा है। पर तभी उसके पीछे से एक लाइट आती है और एमसी पीछे मुड़ के देखता है। पर तब तक वो लाइट एमसी को पूरे तरीके से ढक लेती है और अगले ही पल एमसी गायब हो जाता है और उस जगह पर बस उसकी बैग बची है। पर तभी हमें एमसी की आवाज आती है, वो लाइट क्या थी अभी? मैंने जिस दिन स्टडी करने का सोचा उसी दिन ये क्या हो गया? और तभी एमसी अपनी आंखें खोलता है। पर तभी उसे कुछ लोग दिखते हैं जो लड़ रहे हैं और उनके पास सुपर पावर है, जिन्हें देखकर एमसी सोचता है ये सब कॉस्प्ले क्यों कर रहे हैं? क्या मैं सपना देख रहा हूं? ये मैं कहां हूं? और तभी नोटिफिकेशन आती है, 100 प्लेयर्स कंप्लीट हो गए। एमसी सोचता है ये वॉइस कहां से आई? पर तभी एमसी के सामने के पुतले की आंखें खुलती है और एमसी को उनकी भाषा समझने लगती है। और एमसी सोचता है ये तो हमारी भाषा है। तभी हमें और एक इंसान दिखता है जो भी एमसी जैसा ही सोचता है। पर तभी एमसी एक तरफ देखता है जहां पर एक एल्फ किसी से फाइट कर रहा है और तभी वो एल्फ एक अटैक करता है जिससे सामने वाला रोस्ट हो जाता है। पर उस इंसान को कुछ नहीं होता और ये देखकर वो भी शॉक है और सोच रहा है कि मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा। और उन्हें देखकर एमसी सोचता है ये सपना नहीं लग रहा। पर तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है, गेम स्टार्ट हो रही है, इसकी डिफिकल्टी इजी है और तुम्हें बस टॉप 10 में आना है। ये गेम किंगडम कैपिटल मैप में होगी और जो कोई टॉप 10 लोग सरवाइव करेंगे उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा और वेटिंग रूम में कोई किसी को हार्म नहीं कर सकता। और तभी एमसी के सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे गेम का मैप दिख रहा है। तभी सिस्टम उन्हें गेम का इंट्रो देता है, इस गेम में तुम्हें सरवाइव करना है और जैसे जैसे दिन कम होते जाएंगे
वैसे वैसे मैप का एरिया कम होता जाएगा। तो याद रखना, लिमिटेड एरिया के बाहर अगर तुम गए तो तुम्हें हार्म हो सकता है। ये गेम तब तक चलती रहेगी जब तक कोई एक सर्वाइव ही बाकी नहीं रहता। और अगर ये गेम खत्म होती है या तुम मर जाते हो तो तुम अपने वर्ल्ड में फिर से पहुंच जाओगे, और जो प्लेयर टॉप लिस्ट में नहीं रहेंगे वो ये गेम फिर से कभी नहीं खेल पाएंगे। अब तुम्हें इस मैप में भेजा जाएगा, तू इस मैप से कोई भी आइटम लेके यूज कर सकते हो। और ये सब सुनकर एमसी शॉक हो जाता है और सोचता है, क्या मैं लॉयल ग्राउंड गेम का कोई सपना देख रहा हूं? पर तभी एमसी आजू बाजू एक प्लेयर्स को देखता है और सोचता है, अगर ये ड्रीम भी है फिर भी मैं मरना नहीं चाहता। पर तभी एक बड़ा इंसान एमसी को देखकर बोलता है, ये तुम यहां वहां क्यों देख रहे हो? तुम कौन सी दुनिया से हो? एमसी उसे देखकर डर जाता है और उसे आंसर नहीं देता। ये देखकर उस इंसान को बहुत गुस्सा आता है और वो एमसी पर अटैक करने ही वाला था। पर तभी गेम स्टार्ट होने लगती है और एमसी उसे देखकर हंसने लगता है, जो देखकर वो इंसान शॉक हो जाता है। पर तभी एमसी उसे मिडिल फिंगर दिखता है और सोचता है, मैं क्यों हंस रहा हूं? इतना अच्छा सपना देख रहा हूं, और इस सपने में मेरे गेम के नॉलेज के साथ में इस इंसान जैसे लोगों तो ऐसे ही हरा सकता हूं। और तभी इस गेम का फर्स्ट दिन स्टार्ट हो जाता ही, और सब प्लेयर अपने अपने लोकेशन जाने लगते हो, जहां पर कुछ लोग क्राउडेड एरिया की तरफ जाने लगते हैं जहां पर ज्यादा आइटम है। पर एमसी एक नॉर्मल सी सेफ जगह देखकर उस तरफ जाता है और वहां पर उतर जाता है, और जैसे ही उसे घर दिखता है वो उसमें जाने की सोचता है। पर तभी उसे याद आता है कि वो भूल ही गया ये देखना कि कोई उसे फॉलो कर रहा है कि नहीं, और वो भागते भागते उस घर में चला जाता है वेपन कलेक्ट करने, क्यों कि अगर कोई उस पर अटैक करता है और उसके पास कोई वेपन नहीं है तो वो मर जाएगा। और तभी घर के अंदर जाके एमसी दरवाजा लग लेता है, पर तभी वो विंडो से बाहर देखता है ये फिक्स करने के लिए कि कोई उसे फॉलो कर रहा है या नहीं, पर बाहर उसे कोई नहीं दिखता। और तभी एमसी उस घर में आइटम के लिए देखने लगता है और तभी उसे एक क्रॉसबो दिखता है। जैसे उठा के एमसी सोचता है, ये बहुत हैवी है, पर एमसी सोचता है, कुछ नहीं से कुछ होना अच्छा ही है, और वो उस क्रॉसबो के तीर उठा के लगाने लगता है और सोचता है, जैसे ही मैंने वेपन उठाया वैसे ही मेरी दिमाग में इस वेपन को कैसे यूज करना है वो आ गया। और तभी उस वेपन की पावर देखने के लिए एमसी उसे एक जगह पर फायर करता है, और उसकी पावर देखकर एमसी शॉक हो जाता है और सोचता है, ये वेपन मेरे बहुत काम आ सकता है। और फिर कुछ टाइम बाद घर में यहां वहां ढूंढने पर भी एमसी को कुछ नहीं मिलता, और वो उस घर से बाहर निकल जाता है और दूसरे घरों में जाने लगता है। और वो ध्यान से एक घर में घुसता है जहां पर एक स्क्रॉल पड़ा होता है, जो एमसी उठा लेता है, और तभी उसे सिस्टम से इंफॉर्मेशन आती है, ये एक हीलिंग स्क्रॉल है। इस स्क्रॉल को यूज करने के लिए तुम्हें इसे फाड़ना पड़ेगा। और एमसी सोचता है, आइटम भी काम का है, मुझे ऐसे और हीलिंग आइटम ढूंढने पीडीडी हैंगे। पर तभी एमसी को एक बुक दिखती है और एमसी जाके उसे चेक करता है, जहां पर वो बुक ब्लैक स्टार मार्टिकल आर्ट बुक है, और इस तकनीक से तुम डार्क एनर्जी को यूज ही कर सकते हो। और तभी एमसी उसे ओपन करके सिस्टम के मदद से लर्न करने लगता है, और वो बुक गया हो जाती है, पर एमसी को कोई फर्क नहीं दिखता। पर तभी उसके उंगली से एक डैम थोड़ी ब्लैक एनर्जी निकलने लगती है, और तभी एमसी अपने साइड में पड़ा चम्मच उठा के फेंकता है, जो जोर से जाके दीवार में घुस जाता है। और एमसी ये सब देखकर खुश हो जाता है। और ये पार्ट यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।